हेलो, मैं सविता सिंह। यस बच्चों, देखिए एक्सरसाइज है 2.6 के। कल मैंने आपको जो है इनके ग्राफ ड्रॉ करने बताए थे। आज मैं इसी एक्सरसाइज में ए और बी के रोल के बारे में बात करूंगी। हमसे वो पूछ रहे हैं ना कि इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। ए बी का क्या रोल है और ए बी हम यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की, y इक्वल ए एक्स प्लस बी होगी या y इक्वल एम एक्स प्लस सी होगी, जहाँ m जो है या a जो है हमारा, देखिए यहाँ से फिर से लिख रही हूँ मैं यहाँ y इक्वल ए एक्स प्लस बी, जहाँ a जो है हमारा, a जो है वो स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन, और जो b है हमारा y इंटरसेप्ट। ठीक है। अब हमसे पहले पार्ट में जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो हमारी ये लाइन आई है y इक्वल 4x है, दूसरी इक्वेशन है y इक्वल 2x, और तीसरी इक्वेशन है y इक्वल x। अगर हम देखिए इसे कंपेयर करें, इस इक्वेशन को y इक्वल ए एक्स प्लस बी से कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 0 है। यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 0 है। यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आप 1 पाएंगे और b की वैल्यू 0 होगी। जब हमारे b की वैल्यू 0 होंगी, b की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि y पर इंटरसेप्ट नहीं होगा और वो लाइन ओरिजिन से होके जाएगी। एक बार ग्राफ पे फिर से नज़र डालते हैं। देखिए ये हमारी पहली इक्वेशन LMN थी, तो यहाँ पर इन तीनों इक्वेशनों में ये जो हमारी पहली वाली है y इक्वल 4x है, और ये हमारी y इक्वल 2m है, और ये y इक्वल x है, 2x। तो बेटा ये जब भी इसमें b हमारा 0 होगा तो ये लाइन हमेशा और हमेशा ओरिजिन से होके जाएगी, y इंटरसेप्ट इसका 0 रहेगा। ठीक है। और जो स्लोप है, जो हमारे a की वैल्यू कुछ भी आ रही होगी, अगर हमारे a की वैल्यू समय देखिए यहाँ से a की वैल्यू 4 है, यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, यहाँ a की वैल्यू 1 है, यानी हर एक लाइन के लिए a की वैल्यू डिफरेंट है, अलग अलग है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो लाइन होंगी ये नॉन पैरेलल होंगी, यानी ये आपस में कहीं ना कहीं आपको काटते हुए नजर आएंगी। ओरिजिन से तो जाएंगी जाएंगी, इसका मतलब ये ओरिजिन पर कट करेंगी, क्योंकि इनका b 0 है तो ओरिजिन से पास होंगी जरूरी है। और a डिफरेंट आना ये बता रहा है कि ये जो है इंटरसेक्ट करेंगी। क्लियर हुआ? चलिए सेकंड पार्ट में हम बात करते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या था? सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में था हमारा y इक्वल माइनस के 6x, y इक्वल माइनस का 3x और y इक्वल माइनस का x। आप इसमें कंपेयर करिए, y इक्वल एम ए एक्स प्लस बी से आप इसकी कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि a इक्वल माइनस 6 है और v इक्वल 0 है। इसमें आप कंपेयर करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, देखिए सेकेंड इक्वेशन है, इसमें आप कंपेयर करेंगे तो a इक्वल आपको -3 मिलेगा और v इक्वल 0 मिलेगा। थर्ड इक्वेशन में a इक्वल आपका -1 हुआ और b हमारा 0। तीनों में b 0 है, यानी तीनों लाइनें हमारी ओरिजिन से होकर जाएंगी। पाई इंटरसेप्ट इनका 0 है, ओरिजिन से होकर जाएंगी। ये a तीनों के ही चेंज है, डिफरेंट है। देखिए a -6 है, सेकंड के लिए a -3 है और a -1 है। तीनों के अलग अलग a आने का मतलब ये है कि इनका स्लोप अलग अलग है, यानी कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर ग्राफ से भी हमें पता चल रहा है ये तीनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी नॉन पैरेलल भी कह सकते हैं, और ओरिजिन से होकर के ये जा रहे हैं, क्योंकि b इनका 0 है। क्लियर हुआ बेटा?
चलिए थर्ड पार्ट पे बात करते हैं। अब थर्ड पार्ट के लिए देखिए हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में इक्वेशंस है हमारे पास y इक्वल 5x, y इक्वल -5x। कंपेयर करिए y बराबर ए एक्स प्लस बी से कंपेयर करेंगे तो पाएंगे आप a इक्वल 5 और b इक्वल 0। ये सेकेंड इक्वेशन में आप पाएंगे कि हमारा a इक्वल -5 और b इक्वल 0। b 0 आना ये बता रहा है कि ओरिजिन से होकर जाएगी, यानी y इंटरसेप्ट 0 है इनका, और a दोनों के डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, तो इसका मतलब है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, नॉन पैरेलल लाइंस हैं। ग्राफ से भी हमें पता चल रहा है। देखिए ये दोनों इक्वेशन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी हैं। ये हमारी कौन सी थी, y इक्वल 5x है, और ये इक्वेशन हमारी ये वाली y इक्वल -5x है। दोनों ओरिजिन से जाएंगी क्योंकि इनका भी 0 है दोनों का ही, और a इनका डिफरेंट है, इसका 5 है, इसका -5 है, यानी ये इंटरसेक्ट करेंगे नॉन पैरेलल लाइन। ठीक है बेटा। चलिए फोर्थ पर बात करते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए क्या है हमारा। फोर्थ पार्ट y इक्वल 3x - 1, y इक्वल 3x, y इक्वल 3x प्लस 1। इसमें आप y बराबर ए एक्स प्लस बी से आप कंपेयर करेंगे तो पाएंगे क्या, a इक्वल है 3 और b है हमारा -1। इसमें आप कंपेयर करिए तो a पाएंगे 3 और b होगा हमारा 0। इसमें a इक्वल 3 और b आपका 1। ये थोड़ी सी अलग है उन तीनों से। इसमें सेकेंड इक्वेशन का हमारा जो है देखिए लाइन का v 0 है, इसका मतलब ये लाइन जो है हमारी ओरिजिन से होकर जाएगी, ये ओरिजिन से नहीं जाएंगी, ये y पर इंटरसेप्ट करेगी ओरिजिन से 1 यूनिट नीचे को, और ये ओरिजिन से 1 यूनिट ऊपर को इंटरसेप्ट करेगी, कट करेगी, और इनके a जो हैं सेम आ रहे हैं देखिए 3 3 3। इसका मतलब है कि ये पैरेलल लाइंस होंगी। हम यहाँ से इन्हें बिना ड्रॉ करे भी इन्हें देखते ही आप पता लगा लेंगे कि ये तीनों लाइनें हमारी पैरेलल आने वाली हैं। जैसे कि आप ग्राफ में देख ही रहे होंगे तीनों लाइनें पैरेलल हैं। बीच वाली जो y इक्वल 3x है रेड कलर से जो शो हो रही है, ये देखिए ओरिजिन से होकर गई है, और जो पहली वाली थी हमारी 3x - 1, 3x - 1 ये वाली है देखिए -1 पर आप इन्हें देख कर के पता लगा लेंगे कौन सी इक्वेशन के लिए कौन सी लाइन है यहाँ पे। तो ये हमारी y पर -1 इंटरसेप्ट है ये, तो ये हमारी इक्वेशन कौन सी हुई, पहले ये ब्लू कलर से y इक्वल 3x - 1, और ये जो रेड कलर वाली है ये कौन सी हो गई हमारी y इक्वल 3x, और ये ब्लैक कलर से जो है y इक्वल 3x प्लस 1, क्योंकि इसने देखिए y पर y एक्सिस पर 1 पर इंटरसेप्ट करा है यहाँ पे, और तीनों लाइनें पैरेलल हैं क्योंकि इनका a सेम है। बीच वाली लाइन जो है ये इसका इंटरसेप्ट 0 था, b 0 था, तो ये ओरिजिन से होकर गई है। इसका इंटरसेप्ट +1 है तो ये 1 पे कट करते गई है y एक्सिस को, और इसका इंटरसेप्ट -1 था तो ये y एक्सिस को नीचे को -1 पर इंटरसेप्ट करते हुए गई है। क्लियर बेटा। चलिए लास्ट इसका फिफ्थ पार्ट और देख लेते हैं। आप देखिए यहीं पे बात कर लेते हैं क्या है हमारे पास फिफ्थ पार्ट। y इक्वल -2x - 3, y इक्वल -2x और y इक्वल 2x प्लस 3। तो यहाँ से इस इक्वेशन की पहली वाली इक्वेशन में हम a आएगा हमारा -2, b आएगा हमारे पास -3, दूसरी वाली इक्वेशन में a आएगा -2 और b आएगा 0, तीसरी इक्वेशन में a आएगा +2 और b आएगा हमारा +3।
तो यहाँ पर देखिए ये दोनों लाइनों को इनका ये सेम आ रहा है, यानी ये दोनों पहली और दूसरी लाइन हमारी पैरेलल होंगी, इसका डिफरेंट आ रहा है इनसे, तो ये इनको इंटरसेक्ट करेगी कहीं इनके, ये इनके साथ नॉन पैरेलल होगी, ये दोनों पैरेलल होंगी आपस में और ये नॉन पैरेलल होगी इनके साथ, इन्हें इंटरसेक्ट कर जाएगी। बी इसमें B-3 है, इसका मतलब है ये वाली लाइन जो होगी हमारी वाई एक्सिस पर ओरिजिन से नीचे को 3 पे होकर जाएगी, ये ओरिजिन से होकर जाएगी और ये वाई एक्सिस पर ऊपर को ओरिजिन से ऊपर को 3 यूनिट पर इंटरसेप्ट करते हुए जाएगी। ग्राफ से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये वाली लाइन कौन सी होगी, जो जिसका B-3 है, यानी कि ये हमारी पहली वाली लाइन हो गई। कौन सी हो गई ये, y इक्वल -2x -3। ये वाली जो ओरिजिन से होके जा रही है ये कौन सी होगी, जिसका भी 0 है, y इक्वल -2x, और ये जिसका इंटरसेप्ट +3 है ये, तो ये कौन सी इक्वेशन होगी हमारी, y इक्वल 2x + 3। क्लियर, ये दोनों पैरेलल हैं क्योंकि इनका जो स्लोप है a जो है वो सेम आ रहा है, और तीसरी लाइन जो है वो देखिए इन्हें इंटरसेक्ट कर रही है, वो इनके साथ नॉन पैरेलल है। क्लियर बेटा, आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत सारी जानकारी मैंने इसमें दी आपको। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।